सरकार को अब 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और महज 90 से 100 दिन ही बचे होंगे आचार संहिता लगने को। उसके बाद विधानसभाओं के भाषणों को हम सुनते हैं। उनके भाषणों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच अब गांव की तस्वीर बदल चुकी है। सरकार की किसी भी योजना का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले सबकी नज़र गांव वालों पर पड़ती है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा हमें देखने को मिलती है उसका क्रियान्वयन सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलता है। और शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, चूँकि सरकार को अब 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और महज 90 से 100 दिन ही बचे होंगे आचार संहिता लगने को। उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब तक मजबूती नहीं मिलेगी तब तक छत्तीसगढ़ में की अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिल पाएगी। लेकिन असल मायने में जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि एक तरफ नेताओं के भाषणों को हम सुनते हैं, उनके भाषणों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच अब गांव की तस्वीर बदल चुकी है। क्योंकि पहले गांव की तस्वीर कैसी थी और अब गांव की तस्वीर कैसी है। क्योंकि नेताओं के भाषण को जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो वाकई में लगने लगता है कि गाँव का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और गाँव की तस्वीर बदल रही है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त हूँ कोलिंग पंचायत यानी कि दरभा ब्लॉक के अंतर्गत जो कोलिंग पंचायत आता है उसके अंदरूनी क्षेत्र कांदानार में हूँ। और ये कांदानार की मेन सड़क है, आप दिखाते चले जाइएगा। ये मेन सड़क है, इसी सड़क से हो करके आपको कोलिंग से सीधा कांदानार की ओर आना है। और यहाँ पे बमुश्किल आप देखेंगे तो 5 से 7 घर हैं और 5 से 7 घर के लोग ही यहाँ पर रहते होंगे। इस ओर 5 से 7-8 घर दिख रहे होंगे और पीछे तरफ देखेंगे तो 5 से 8 घर होंगे। लगभग टोटल अगर अपन कैलकुलेशन निकालें तो 15 से 20 घर होंगे। और यहाँ की आबादी क्या है, चूँकि पंचायत भवन जो होते हैं उन पंचायत भवनों में पंचायत की जनसंख्या का उल्लेख होता है, लेकिन पंचायत भवन नहीं है। लेकिन इस ओर आप देखेंगे तो एक नवनिर्मित भवन का निर्माण चल रहा है और नवनिर्मित भवन के निर्माण को देख कर कि जिस प्रकार के से सूचना पटल लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। मतलब इसका निर्माण कार्य अभी अभी चालू हुआ है। पंचायत के जस्ट बाजू में ही आप देखेंगे तो राशन दुकान का निर्माण हो रहा है, जो कि अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ चूजे, सुअर और बकरियों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि खेती किसानी का समय है तो हो सकता है कि ग्रामीण जो है वो खेत के काम में लग गए होंगे, खेत को सुधारने के काम में लग गए होंगे। लेकिन अब आप देखेंगे मेन सड़क को एक बार फिर दिखाइए आप। ये मेन सड़क है, मुख्य सड़क। बाकी रायपुर ज़िले से अगर कंपेयर करूं तो ये बेमानी होगी इस ब्लॉक के लिए, क्योंकि आज भी ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से दावे वादे नेताओं के भाषणों में देखने को मिलते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार का व्यक्ति अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है बिल्कुल उलट ही है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के बोर्ड आपको दिखते नहीं है, सिर्फ पंचायत के सामने के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। और सुविधाओं के नाम पर, जैसा कि एक लड़का से मैं बात कर रहा था जब मैं यहाँ से अंदरूनी क्षेत्र में घुस रहा था, मैंने वहाँ बाइक खड़ी करी और इस जो बिजली के पोल लगे हुए हैं उसके बारे में पूछ रहा था कि यहाँ पर बिजली पहुँची है क्या। तो लड़का बोल रहा था बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए, क्योंकि बिजली भी मिलना अंदरूनी क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होती है। तो उस लड़के की ये जुबानी थी कि कोलिंग से पावर को कट कर दिया जाता है, फिर भी यहाँ पर बिजली नहीं आती है, क्योंकि अभी यहाँ पर बिजली नहीं है और लोग यहाँ पर अपने खेतों के काम में गए हुए हैं। मतलब मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधा देने की बात तो होती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधा में क्या चीज़ आती है? अच्छी सड़क आप दे दीजिए, राशन दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए। लेकिन पानी के नाम पर आसपास में एक हैंडपम्प दिखेगा, ये आप ये नज़दीक से दिखाइए, यहाँ पे एक हैंडपम्प दिखेगा। लेकिन इतनी सारे घर हैं, 15 से 16 घर है। ये एक मेन चौक लगता है, क्योंकि तिराहा है वो उस तरफ जाता है और ये कौन से गांव की ओर जाता है जानकारी नहीं। ये कांदानार है, एक चौराहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मेन स्टेशन है, इसे कह सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र होने की वजह से उतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं होना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि सरकार कर क्या रही है। आज़ादी के 76 साल होने को 15 अगस्त अभी आने वाला 2023 का, हमें आज़ाद हुए 76वीं वर्षगांठ आज़ादी के हम लोग मनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम पर क्या कुछ भी हमें देखने को नहीं मिली ना। यहाँ पर सीसी सड़क है, अगर सीसी सड़क होती तो यहाँ से जो गांव के लोग हैं
वो शहरी क्षेत्र से कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाता, यहाँ के लोगों को कुछ काम होता तो वो शहरी क्षेत्र आसानी से जा पाते। हालांकि अभी भी गांव के लोग शहरी क्षेत्र में खरीदारी करने के लिए जाते होंगे, लेकिन उन्हें सोचना पड़ता होगा क्योंकि पहुंच विहीन मार्ग है, रास्ते अच्छे नहीं हैं। बारिश अभी मानसून ने बस्तर में एंट्री ही की है, लेकिन मानसून की एंट्री करने के साथ ही सड़क की स्थिति इतनी खस्ता हो चुकी है, तो लगातार जब अभी बारिश लगातार होगी ग्रामीण क्षेत्रों में और जंगल क्षेत्र है तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश तो होती है बस्तर ज़िले में, तो किस प्रकार की स्थिति बनेगी। चूँकि बस्तर में ये जो इलाका है बाढ़ होने की वजह से, पानी भरने की वजह से ये पूरी तरीके से जिला मुख्यालय से कट जाता है। तो टोटली इसका कैलकुलेशन ये निकलता है कि सरकार जितने भी दावे कर ले, जितने भी वादे कर ले कि वो अपनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, जो उनके वोटर्स हैं कह लीजिए, ग्रामीणों तक पहुंचाने का जो उनके द्वारा दावा किया जाता है और वो वादे भी करती है कि सरकार की मंशा अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक तमाम प्रकार की योजनाएं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें दिया जाएगा। वो मूलभूत सुविधाएं से आज भी जो है ग्रामीण, कांदानार के ग्रामीण हमें वंचित दिखाई देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, जो तस्वीर हमें ग्राउंड जीरो पर दिख रही है उस तस्वीर को ही हम अपने शब्दों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि इसे दिखाने के बाद जो ब्लॉक के अधिकारी हैं या जिले के अधिकारी हैं उनकी नज़र इस पर पड़े और वो इस पर गंभीरता से यहाँ के लोगों को सुविधा दिलाने में थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, RC न्यूज़, कांदानार।